एट्थ क्वेश्चन में आपके पास दो फर्म्स के शेयर्स हैं, एक ₹13 का है और एक ₹16 का है। जो 13 वाला शेयर है ये 5% डिविडेंड आपको पे कर रहा है और दोनों जो शेयर्स हैं वो उनकी जो नॉमिनल वैल्यू है इट इज़ ₹10। आपने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है हर एक स्कीम का। फर्स्ट स्कीम पर सपोज़ कि P% का प्रॉफिट हो रहा है, सो P/100 ऑफ the market value of one share, that is 13, that is equal to 5% of nominal value. सॉल्व करके ये आपको 3.84% मिलेगा। सेकेंड स्कीम में जो मार्केट प्राइस है हर एक शेयर का वो 16 है, नॉमिनल वैल्यू 10 है और डिविडेंड का रेट 6% है। सॉल्व करके आपको 3.75% मिलेगा। 3.84 is greater as compared to 3.75, so first firm pays better. दोनों ही स्कीम्स में बराबर अमाउंट इन्वेस्टेड है। सपोज़ कि दोनों ही स्कीम्स में हमने X इन्वेस्ट किया है, तो जो डिविडेंड मिलेगा फर्स्ट फर्म से इट इज़ द टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू 5%। सेकेंड वाले केस में इन्वेस्टेड वैल्यू X है, जो मार्केट वैल्यू हर एक शेयर का डेट इज़ 16 और नॉमिनल वैल्यू हर एक शेयर का डेट इज़ 10, उस पर 6% का डिविडेंड है। इन दोनों ही डिविडेंड्स में जो डिफरेंस है डेट इज़ ₹30। सॉल्व करके आपको X मिलेगा और जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है, क्योंकि आपने दोनों में XX इन्वेस्ट किया है, सो इट इज़ ट्वाइस ऑफ 31,200, इट इज़ 62,400। नाइन्थ क्वेश्चन में आपने पहले एज्यूम करना है कि जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आप खरीद रहे हो डेट इज़ X। हर एक शेयर का जो नॉमिनल प्राइस है इट इज़ 25, उस पर 12% का डिविडेंड मिल रहा है और टोटल डिविडेंड अमाउंट इज़ 2475। यहाँ से सॉल्व करके आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स जो ख़रीदे गए हैं डेट इज़ 825। मार्केट वैल्यू आपने हर एक शेयर का निकालना है, तो इन्वेस्टेड वैल्यू को आपने एक शेयर नंबर ऑफ़ शेयर से आपने डिवाइड करना है, सो इट इज़ ₹32, डेट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। 10th क्वेश्चन में आपने 45,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और 125 मार्केट वैल्यू है हर एक शेयर का। जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने ख़रीदे हैं डेट इज़ 360। इनमें से कुछ शेयर्स को हम 140 के प्राइस पर सेल कर रहे हैं। जब एक शेयर का कीमत 140 हुआ तब आपने इसको सेल किया है और टोटल जो सेल प्राइस है इट इज़ 8400। तो 8400 को आपने मार्केट वैल्यू वन शेयर से डिवाइड करना है, इट इज़ 60 शेयर्स। तो टोटल 360 था, इसमें से आपने 60 शेयर्स सेल किए हैं, तो आपको 300 शेयर्स अभी बचे हुए हैं। जो शेयर्स बचे हुए हैं हर एक का नॉमिनल प्राइस ₹100 है और 15% का डिविडेंड रेट है, सो डिविडेंड इनकम इज़ ₹4500। 11th क्वेश्चन में जो इन्वेस्टेड वैल्यू है इट इज़ 29,040। ₹100 का नॉमिनल प्राइस है एक शेयर का और ये 20% के प्रीमियम पर सेल हो रहा है, तो आपने 20% निकालना है ऑफ 100, इट कम्स आउट टू बी 120। तो मार्केट प्राइस एक शेयर का डेट इज़ 120 और टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू डेट इज़ 29,040। जब आप 29,040 को डिवाइड करोगे एक शेयर के मार्केट वैल्यू से, तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स जो ख़रीदे गए हैं वो मिल जाएंगे, इट इज़ 242। इनकम जब आपने निकालनी है तो नंबर ऑफ़ शेयर्स डेट इज़ 242 और हर एक शेयर का जो नॉमिनल प्राइस है डेट इज़ 100 और उस पर 15% का डिविडेंड रेट है, तो 15% उसका निकालोगे, इट इज़ ₹3630। जो प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकालना है इट इज़ सपोज P%, सो P/100 ऑफ इन्वेस्टेड वैल्यू दैट इज़ द डिविडेंड इनकम। तो यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, इट कम्स आउट टू बी 12.5%।
12th क्वेश्चन में सपोज़ एक शेयर का मार्केट प्राइस ₹X है और जो रिटर्न मिल रहा है हमें इन्वेस्टमेंट पर वो 10% रिटर्न मिल रहा है। तो आपको 10% का रिटर्न मिलेगा जितना उसका मार्केट वैल्यू है। ये जो रिटर्न मिलेगा इट विल बी इक्वल टू द टोटल डिविडेंड इनकम ऑन वन शेयर। डिविडेंड इनकम 12% है, सो इट इज़ 12/100 ऑफ द नॉमिनल प्राइस ऑफ वन शेयर। अब एक शेयर का नॉमिनल प्राइस यहाँ पर ₹150 है। सॉल्व करोगे तो आपको x मिलेगा, डेट इज़ ₹180। जो अमाउंट सपोज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो y है, तो कितने शेयर्स आप खरीद सकते हो, डेट इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, जो आपने पहले पार्ट में निकाला है, डेट इज़ ₹180। तो y को 180 से डिवाइड करोगे, इट इज़ द नंबर ऑफ़ शेयर्स जो खरीदे गए हैं। इन नंबर ऑफ़ शेयर्स को नॉमिनल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। एक शेयर का नॉमिनल प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज़ ₹150। तो ये नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए और ये नॉमिनल प्राइस एक शेयर का आया ₹150। इस पर 12% का डिविडेंड है, तो 12/100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये टोटल डिविडेंड इनकम के बराबर आएगा। टोटल डिविडेंड इनकम आपको दी हुई है, डेट इज़ ₹1350। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो मिलेगी, इट इज़ ₹13,500। 13th क्वेश्चन में टोटल अमाउंट आपको एक गिवन है, डेट इज़ 50,760 और इस इन्वेस्टमेंट को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो। सपोज़ कि एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ₹X है, तो दूसरी इन्वेस्टमेंट 50,760 माइनस x आएगा। पहले इन्वेस्टमेंट पर जो डिविडेंड इनकम आपको मिल रहा है वो डेट इज़ द इन्वेस्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। 13 क्वेश्चन में आपको फर्स्ट केस जो है वो 8% डिस्काउंट पर सेल हो रहा है। सपोज़ कि 100 उसका नॉमिनल प्राइस है, तो उसमें से आप 8% माइनस करोगे, 8% ऑफ 100 इज़ 8, तो 92 आएगा। 92 इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इन्वेस्टेड वैल्यू को आपने मार्केट वैल्यू से डिवाइड किया है, सो दिस इज़ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय 8%, क्योंकि डिविडेंड रेट 8% है फर्स्ट स्कीम में। सेकेंड इन्वेस्टमेंट 50,760 माइनस एक्स का है और यहाँ पर 100 का जो नॉमिनल प्राइस है उस पर 8% का प्रीमियम मिल रहा है। सो 8/100 ऑफ 100 आप निकालोगे, इट कम्स आउट टू बी 108। तो इन्वेस्टेड वैल्यू को आप 108 से डिवाइड करोगे, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। एक शेयर का नॉमिनल प्राइस डेट इज़ ₹100 और उस पर 9% का डिविडेंड। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो दोनों ही डिविडेंड इनकम्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो फर्स्ट डिविडेंड इनकम इज़ इक्वल टू द सेकेंड डिविडेंड इनकम। यहाँ से सॉल्व करके आपको x मिलेगा, डेट इज़ 24,840। तो जो पहली इन्वेस्टमेंट थी वो x है, सो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज़ 24,840 और जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट है वो 50,760 माइनस x है, इट कम्स आउट टू बी ₹25,920। 14 क्वेश्चन में 1/3% आपने इन्वेस्ट किया है फर्स्ट स्कीम में। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इट इज़ 100/3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। जो परसेंटेज है उसको आपने निकालना है। 100/3 ऑफ 100/3% था ऑफ एक्स, सो 100/3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। ये सॉल्व करके आपको x/3 मिलेगा। तो पहले इन्वेस्टमेंट में आपने x/3 लगाया है। सेकेंड इन्वेस्टमेंट में x टोटल अमाउंट था जो इन्वेस्टेड है। फर्स्ट स्कीम की इन्वेस्टमेंट आपने माइनस करनी है, तो सेकेंड में आपने 2x/3 इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट वाले में x/3 आपने लगाया था और फर्स्ट स्कीम में जो मार्केट प्राइस है हर एक शेयर का, इट इज़ ₹60। सो दिस इज़ नंबर ऑफ शेयर्स
multiplied by nominal value of one share, that is rupees 50, multiplied by 20%, that is the dividend income. सेकेंड केस में आपने 2x/3 इन्वेस्ट किया है और मार्केट वैल्यू वहाँ पर एक शेयर का ₹110 है और नॉमिनल प्राइस हर एक शेयर का डेट इज़ 100 और इस पर 10% का डिविडेंड इनकम मिल रहा है। इन दोनों ही डिविडेंड इनकम्स का जो सम है इट इज़ 9200। तो आप एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, सो एक्स कम्स आउट टू बी 79,200। पहले पार्ट में आपने ये फाइंड करना है कि ₹50 के आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं। सो 79,200 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू। 79,200 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट x/3 का था। और मार्केट प्राइस हर एक शेयर का 60 है, 60 से आपने डिवाइड किया, सॉल्व करके ये 440 शेयर्स आ रहे हैं। सेकंड केस में 2x/3 था, 2x/3 ये इन्वेस्टेड वैल्यू है और हर एक शेयर का मार्केट वैल्यू डेट इज़ 110, तो सॉल्व करके ये 480 आ रहे हैं।